नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले ही बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बिहार के सभी लोगों के अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, तो वहीं गैस सिलेंडर फ्री में मिल सकता है। स्मार्ट मीटर पर सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। तो वहीं बम्पर वैकेंसी, शिक्षकों को नया आदेश, बाढ़ से तबाही और किसानों के लिए शुरू की गई नई योजना जैसी कई खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने बिहार में दशहरा से पहले बाढ़ पीड़ितों के लिए किया बड़ा ऐलान। सभी के अकाउंट में आएंगे अनुदान राशि। जी हां, बिहार में 1 दर्जन से अधिक जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के राहत कार्य चलाए जा रहे हैं और खुद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को लेकर एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस बार वो दरभंगा पहुंचे और सीएम नीतीश ने वहां बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि दशहरा से पहले बाढ़ पीड़ितों को सरकार 7-7 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। दुर्गा पूजा से पहले ही सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को 7-7 हजार रुपए अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो 9 अक्टूबर को पटना से लगभग 48 हजार बाढ़ पीड़ितों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में पोलो मैदान में स्थित इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेजिंग केंद्र का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर अब लोगों को बड़ी राहत दी गई है। बैलेंस खत्म होने पर भी अब मिलेगी बिजली, 6 महीने तक नहीं लगेगा पेनाल्टी। जी हां, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का पैसा खत्म हो गया है या फिर रिचार्ज किसी कारण से अगर नहीं हो पा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर में लगे पुश बटन को अगर आप 20 सेकेंड तक दबाकर रखेंगे तो बिजली 3 दिन यानी कि 72 घंटे तक फिर से बहाल हो जाएगी। बिजली 72 घंटे के लिए आ जाएगी और ये सुविधा महीने में एक बार ही विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी में आपको लेनी है और इस दौरान आप इसका रिचार्ज भी कर सकेंगे। बहुत जल्द ही ये सुविधा शुरू भी होने वाली है। आपको बता दें कि बैलेंस खत्म हो जाने के बाद सामान्य परिस्थिति में अभी 24 घंटे तक ही बिजली बहाल रहती है, लेकिन अब अगर आप 20 सेकंड तक अगर इस पुश बटन को दबाकर रखेंगे तो अगले 3 दिनों के लिए आपके घर बिजली आ जाएगी और साथ ही 24 घंटा पहले ही बैलेंस खत्म होने की और बिजली कटने की सूचना दी जा रही है। लेकिन अब सरकार के निर्देश पर उपभोक्ताओं को 1 सप्ताह पहले ही अब इसकी सूचना दे दी जाएगी और इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया गया है कि बिजली का लोड बढ़ने पर जो पेनाल्टी लगता था वो अब 6 महीने तक नहीं लगेगा। इस दौरान अपना बिजली का लोड आप खुद भी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि 21 घंटे से कम बिजली अगर आपको मिलती है तो फिर बिल में आपको छूट भी दी जाएगी। हर घर में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है और आप जितनी राशि का रिचार्ज करेंगे उतना ही आप इस्तेमाल भी कर सकेंगे। वहीं बिहार सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लग जाएगा। बिहार में डबल एडमिशन का हुआ पर्दाफाश। 3.5 लाख विद्यार्थियों की अब खैर नहीं, होगी कार्रवाई। जी हां, बिहार में बहुत बड़े गड़बड़ झाला का खुलासा हो गया है। बिहार के 3,52,600 छात्रों के दोहरे एडमिशन, डबल एडमिशन का भंडाफोड़ हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,76,300 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नाम सरकारी स्कूल के पास तो है ही, वहीं प्राइवेट स्कूलों में भी इनका एडमिशन हुआ है और सभी डीईओ को इसकी सूचना देकर उन्हें शीघ्र सुधार की अब चेतावनी दे दी गई है। फिलहाल इन सभी बच्चों को सरकारी योजनाओं के किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा और हद तो तब हो गई है कि जब दोनों स्कूलों में कई बच्चों की कक्षाएं भिन्न भिन्न पाई गई हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में दूसरी कक्षाओं में वे पढ़ते हैं तो वहीं अगर गवर्नमेंट स्कूल में अगर उनका एडमिशन है तो फिर वो दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, अलग कक्षा में पढ़ाई हो रही है। और ये गड़बड़ी सबसे अधिक मधुबनी में 19,200, सीतामढ़ी में 18,490, तो सबसे कम शेखपुरा में 2,006 और किशनगंज में 2,794 विद्यार्थियों का दोहरा नामांकन हुआ है। इसलिए अब सभी स्कूलों को बच्चों की संख्या की सूची उपलब्ध कराते हुए सुधार के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है और हर हाल में इस दोहरा एडमिशन को शून्य कराने का आदेश दे दिया गया है। बिहार के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार अब इनको फ्री में बीज देने जा रही है।
जी हां, बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कह दिया है कि सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध कराएगी और अच्छे बीज के प्रयोग में फसलों की उत्पादकता 20% तक अब बढ़ेगी। राज्य में इस साल रबी मौसम में संकर बीज उत्पादन शुरू किया जा रहा है और राज्य में गेहूं के 3.5 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पटना सहित 21 जिलों को चिन्हित किया गया है और किसानों को 14,750 क्विंटल गेहूं के आधार बीज अब मुफ्त में दिए जाएंगे, किसानों के बीच बांटे जाएंगे। यानी बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा किसानों को पहले वर्ष आधार बीज फ्री में दिया जाएगा और उसके बाद उससे उत्पादित बीज की 100% खरीद निगम द्वारा होगी और इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से 25 से 30% अधिक मूल्य दिया जाएगा। गेहूं बीज के प्रसंस्करण एवं भंडारण की व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के शिक्षकों के लिए फिर से बड़ी खबर, सोशल मीडिया, साइबर और डेटा सुरक्षा की मिलेगी ट्रेनिंग। जी हां, बिहार के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों के शिक्षक, प्रधान और शिक्षक प्रशिक्षकों को अब सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्निक प्रौद्योगिकी का अब सुरक्षित उपयोग के बारे में जरूरी जानकारी दी जाएगी और शिक्षक शिक्षा से जुड़ी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए सतर्कता के साथ कैसे उपयोग करें इसके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा समेत अन्य चीजों के बारे में भी बताया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की घटक केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CIT की ओर से दिया जाएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद शिक्षक बच्चों को भी इसकी जानकारी देंगे। बच्चों को सोशल मीडिया की सही इस्तेमाल, साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। बिहार में अब निगरानी विभाग बनाएगा ऑनलाइन पोर्टल, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की बढ़ेगी मॉनिटरिंग। जी हां, सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता के मामले की अब समय पर जांच और समय पर मामलों के निपटारे के लिए निगरानी विभाग ऑनलाइन पोर्टल बना रहा है और महीने भर में इस पोर्टल के तैयार होने की संभावना है। और निगरानी के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मुख्य निगरानी पदाधिकारियों, विभागों के प्रतिनिधियों के साथ निगरानी से जुड़े मामलों की समीक्षा की है और बैठक में निगरानी के प्रधान सचिव ने निर्देश दे दिए हैं कि निगरानी विभाग के स्तर से विभागों को जो शिकायत भेजी जाती है उसका समय पर निष्पादन किया जाए। और साथ ही ये भी बैठक में जानकारी दी गई है कि निगरानी विभाग की ओर से भेजी गई शिकायतें और उनकी जांच समय पर हो रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए विभाग अब ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है और पोर्टल विकसित होने के बाद जो भी शिकायतें हैं उससे इसी पोर्टल के माध्यम से विभागों को भेजी जाएगी। बिहार में दूसरे राज्य के BPSC शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, अगर इस शर्त को पूरा नहीं किया तो जाएगी नौकरी। जी हां, बिहार से बाहर वाले BPSC शिक्षकों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। नियम के विरुद्ध बिहार में नियुक्ति हासिल करने वाले इन शिक्षकों की जांच का आदेश जारी कर दिया गया है और DPO स्थापना ने सभी हेडमास्टरों को इस संदर्भ में विस्तृत आदेश निर्गत करा दिया है। और DPO स्थापना रविंद्र कुमार साहू ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार के बाहर के वैसे शिक्षक जिन्होंने BPSC TRE 1 और TRE 2 में नियुक्ति पाई है उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्रों की जांच करने का आदेश उच्च अधिकारियों से प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में बिहार से बाहर के वैसे शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 के लिए नियुक्त हुए हैं उनके CTET प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। अगर उनका अंक 90 से कम होगा तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जाएगा, उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12वीं के टीचर्स BPSC शिक्षक जिन्हें स्टेट परीक्षा में 50% से कम अंक यानी कि 75 अंक से अगर कम अंक आए हैं तो उन्हें भी सेवा से मुक्त किया जाएगा। सभी प्रधानाध्यापकों को 24 घंटे के अंदर अपने अपने स्कूलों में तैनात बिहार से बाहर के शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की जांच करवाने का आदेश दे दिया गया है। अगर ये कम अंक वाले शिक्षक अगर किसी विद्यालय में अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी विवरणी 24 घंटे के अंदर BRC में जमा कराना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने BPSC में बहाली में बिहार वासियों को कुछ छूट दिया था, लेकिन इसका लाभ बिहार से बाहर के कुछ अभ्यर्थियों ने प्राप्त करके बहाल हो गए हैं। तो वैसे शिक्षकों की अब पड़ताल की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से हुआ पथराव, शीशा टूटा और पत्थरबाज की तलाश में जुटी है RPF की टीम।
जी हां, बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ है। गया गोमो रेल सेक्शन के सरमाटांड और यदुडी स्टेशन के बीच पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात व्यक्ति ने पत्थरबाजी कर दी है। पत्थर फेंके जाने की घटना से कारण यहां पर ट्रेन के एक कोच का एक शीशा टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इसमें किसी यात्री की चोट लगने की खबर नहीं है। वैसे ये घटना गुरुवार की देर शाम की बताई जा रही है और ये इस घटना को लेकर हजारीबाग आरपीएफ पोस्ट में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रेड मारने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने किया जानलेवा हमला, 2 सिपाही घायल। जी हां, बिहार के बांका से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से बालू माफियाओं का तांडव देखने को मिला है। बालू माफियाओं ने एक बार फिर से रेड डालने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और इस बार बांका जिले में बालू माफियाओं ने इस दुस्साहस को अंजाम दिया है। बांका थाना क्षेत्र के भद्रार बालू घाट पर अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम गई थी, पर बालू माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया और ये घटना कल सुबह की बताई जा रही है और इस हमले में 2 सिपाही घायल हो गए हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पुलिस को देखते ही बालू माफियाओं ने पथराव करना शुरू कर दिया था। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए और पुलिस के कई गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अभी पुलिस ने मौके से करीब 1 दर्जन गाड़ियों को जब्त किया था, लेकिन बालू माफियाओं ने अधिकांश वाहनों को छुड़ा लिया है। लेकिन पुलिस ने मौके से 3 गाड़ियों को जब्त करके थाना ले आई है और एसपी ने बताया कि पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर है। मवेशी का चारा लाने जा रहे युवक की नाव पलटने से मौत हो गई। परिजनों में मातम का माहौल है। जी हां, बिहार के मुंगेर से एक ये सनसनीखेज खबर निकल के सामने आई है, जहां मवेशी का चारा लाने जा रहे युवक की नाव पलटने से गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल घटना की सूचना नजदीकी थाने के पुलिस को दे दी गई है। इसके बाद पुलिस की टीम गोताखोरों को बुलाने में लग गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को बरामद किया गया और इससे मुंगेर जिला प्रशासन की बाढ़ पीड़ितों को जो मवेशियों को चारा मुहैया कराने की बात थी, इसकी पोल खुल गई है। वैसे आपको बता दें कि मुंगेर जिला के अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतलू दियारा के परोरा टोला में बाढ़ के कारण पूरा गांव ही डूब गया है और इस कारण से परोरा टोला के ग्रामीण अपने माल जाल को लेकर, अपने सभी जानवरों को लेकर अमरपुर उच्च विद्यालय में जानवरों के बीच ही रह रहे हैं और विद्यालय में ही शरण लिए हुए हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा तो यहाँ बाढ़ पीड़ितों के मवेशियों को पर्याप्त चारा देने की बात की गई थी, लेकिन इस घटना ने मुंगेर जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। देखिए, राहत सामग्री के लिए अब लोग सड़क पर उतर गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। जी हाँ, ये बड़ी खबर सहरसा से है। सहरसा में महिषी प्रखंड क्षेत्र के गंडोल बघवा में बाढ़ पीड़ितों ने राहत और प्लास्टिक सीट की मांग को लेकर सहरसा दरभंगा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं मिली है। तो वहीं इस हंगामे की खबर मिलते ही महिषी सीओ अनिल कुमार और जलई ओपी अध्यक्ष ममता कुमारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बाढ़ में सरकारी मदद नहीं मिलने से लोगों का फूटा गुस्सा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड को किया जाम और पथराव कर पुलिस कर्मियों को खदेड़ा। जी हां, ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल रही है। इसी बात से गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया। घंटों जाम लग गए और आक्रोशित लोगों का कहना है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए सड़क पर जिंदगी काट रहे हैं और जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इसलिए बिहार में बाढ़ के बीच प्रशासन की बेरुखी से गुस्साए बाढ़ पीड़ितों ने बांस बल्ला जलाकर बीच सड़क पर टायर जलाया और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड को जाम कर दिया। सरकार की बेरुखी से नाराज उग्र बाढ़ पीड़ितों ने इस दौरान पुलिस को भी खदेड़ा और पथराव किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां से जान बचाकर भागे। उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया और लोगों को समझाया गया। आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने सरकार और उनके अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की है। लोगों का कहना था कि ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं, लेकिन मदद नहीं करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकारी भी फोटो खिंचवाने में मशगूल रहते हैं। हमारे गांव, हमारे पंचायत में बाढ़ ने तबाही मचा दी है और हमारे घर बार सब बह गए, और जिसके बाद हम इधर बिहार के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH 77 को अपना आशियाना बना रखे हैं और अपने बच्चे, सपरिवार और
और मवेशियों को लेकर NH 77 किनारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कोई मदद नहीं की। बिहार जमीन सर्वे को लेकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी राहत। मंत्री ने कहा कि पानी में भीगकर जिसका भी जमीन का कागज नष्ट हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं। जी हाँ, यदि आपके घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है जिसके कारण घर में रखे कागजात भीगकर नष्ट हो गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कह दिया है कि वैसे जमीन के मालिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनके जमीन का कागज बाढ़ के पानी में भीगकर नष्ट हो गया है या फिर बह गया है। ऐसे जमीन मालिकों को विभाग कागजात उपलब्ध कराएगा। बिहार में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जी हां, शिवहर में बीते 29 सितंबर को भीषण बाढ़ ने तरियानी छपरा में भारी तबाही मचाई थी। उसके बाद से जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही थी और तरियानी छपरा में बाढ़ पीड़ित का जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन एक बार फिर से देखिए, बागमती नदी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे का निशान 61.28 मीटर है, जिसे पार करते हुए जलस्तर अब 61.50 मीटर तक पहुंच गया है। बिहार के सुपौल से बड़ी खबर है। यहां कोसी नदी में लोगों से भरी एक नाव पलट गई और हादसे के वक्त यहां पर क्षमता से अधिक ग्रामीण नाव में सवार थे। जी हां, नाव पर क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने की वजह से भार अधिक हो गया और जिसके कारण से नाव अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई और किशनगंज थाना क्षेत्र के पीरगंज थाड़ी धत्ता के पास ये घटना हुई है। और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची आपदा मित्र की टीम रेस्क्यू में जुट गई और बताया जा रहा है कि इस छोटी सी नाव पर 20 लोग सवार हो गए थे, जिसके कारण से ही ये हादसा हुआ। बिहार में आई बाढ़ ने मुंगेर के एक बरसाती नदी पर पुल को अब धंसा दिया है और किसी भी वक्त यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। बिहार में लगातार पुलों के क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला अब मुंगेर से सामने आया है, जहां बरसाती नदी पर बने पुल का हिस्सा धंस गया है और पुल का हिस्सा धंसने के बाद आशंका जताई जा रही है कि समय रहते अगर कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो फिर किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल ये पुल मुंगेर जिला के अंतर्गत हवेली खगड़पुर अनुमंडल के खगड़पुर तारापुर मुख्य मार्ग के महकोला के पास बरसाती नदी पर बना पुल काफी पुराना है और इस पुल से होकर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन होते रहता है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पुल का एक थोड़ा सा हिस्सा धंस गया है और अगर इसकी मरम्मत नहीं की जाती है तो ये पुल गिर भी सकता है। स्मार्ट मीटर के विरोध में बसपा पार्टी ने दिया धरना। बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने किया पैदल मार्च, आंदोलन की चेतावनी। जी हां, बक्सर में स्मार्ट मीटर को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना की अध्यक्षता अभिमन्यु सिंह कुशवाहा ने किया है। पुलिस चौकी से हाथ में झंडा लिए लोगों ने अंबेडकर चौक तक पहले पैदल मार्च किया। उसके बाद अंबेडकर चौक के पास पहले से लगाए गए टेंट में सभी बैठकर सरकार के खिलाफ भाषण दिए और कहा कि अगर सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं किया जाता है तो फिर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। त्योहारों में बिहार आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पटना के बीच चलेगा वंदे भारत ट्रेन। जी हां, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। त्योहार पर उत्तर बिहार के रेल यात्री वंदे भारत या फिर अमृत भारत ट्रेन में सफर का मजा ले सकते हैं। दीपावली और छठ के मौके पर दिल्ली से बिहार के लिए 4 वंदे भारत या अमृत भारत पूजा स्पेशल चलाने की तैयारी रेलवे कर रहा है। ये दोनों गाड़ियां बिहार की पटरियों पर कब से दौड़ेगी, रेलवे बोर्ड ने फिलहाल ये तय नहीं किया है, लेकिन इसमें 1 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है।